Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about a new topic that is fibrocystic changes. So without wasting our time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करते हैं फिब्रोसिस्टिक चेंजेस होते क्या है, ठीक है। सो ये होता है कि इसका अनदर नेम है मेमोरी डिस्प्लेजिया भी बोल देते हैं, ठीक है। सो इसके डेफिनेशन के अंदर क्या बात की गई है कि fibrocystic breast changes led to the development of fluid-filled round or oval sacs called cyst. The cyst can make breast feel tender, lumpy or rope-like texture. तो क्या बोला गया कि फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी डेवलपमेंट के टाइम पे जो वो उसमें मतलब फ्लूइड फील्ड गोल गोल या ओवल शेप के सैक्स वहां पे फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। फ्लूइड फील्ड सैक्स बन रहे हैं राउंड और ओवल शेप्स के, जिसे हम फर्दर क्या बोलते हैं, सिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। The cyst can make breast feel tender, lumpy और rope like texture. So वो जो cyst की फॉर्मेशन हो चुकी है वो फर्दर कैसा फील करवा रहा है, वहां पे टेंडरनेस फील हो रही है, लंपी फील हो रहा है और रोप लाइक टेक्सचर वहां पे फॉर्म हो रहा है। सो ये था फिब्रोसिस्टिक चेंजेस का डेफिनेशन, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, फिब्रोसिस्टिक चेंजेस इंक्लूड्स इन फीमेल ब्रेस्ट लाइक फिब्रोसिस एंड सिस्टिक डायलेशन ऑफ द डक्ट्स। क्या बोला, फिब्रोसिस्टिक चेंजेस के अंदर क्या होता है कि इसमें जो फीमेल ब्रेस्ट होती है उसमें क्या होता है कि जैसे फिब्रोसिस हो गया, ठीक है, और सिस्टिक डायलेशंस हो रही हैं इसमें, ठीक है। मतलब फिब्रोसिस और सिस्ट की डायलेशन हो रही है, उसके डक्ट्स की डायलेशंस हो रही है, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते थे कि ये टिश्यू से कंपोज होकर बना होता है, मेमेलिया टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और वहां पे जब हमें लंप फील होने लग जाए, ठीक है, टेंडरनेस से फील हो तो या रोप लाइक टेक्सचर हमें देखने को मिले, तो हम वहां पे उस चेंजेस को क्या कहेंगे, फिब्रोसिस्टिक चेंजेस बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स द ऑल्ट्रेशन एज पार्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन मोस्ट वुमेन। इट इज कॉमन बिटवीन एज 20 to 45 ईयर्स। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऑल्ट्रेशन रिप्रेजेंट करता है हार्मोनल चेंजेस के कारण जो चेंज आ रही हैं ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है। सो वहां पे क्या हो रहा है कि मोस्टली किन किन वुमेन्स की एजेस में दिखने को मिलता है, हमें 20 to 45 ईयर्स के ग्रुप में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। Non-cancerous changes that give a breast a lumpy or rope-like texture. So non-cancerous changes हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। कैंसरस नहीं है, ये नॉन कैंसरस है। इसमें जस्ट हमारे जो ब्रेस्ट है उसमें लम्प्स और रोप लाइक टेक्सचर हमें देखने को मोस्टली मिल रहा है, ठीक है। सो ये था जस्ट डेफिनेशन और इंट्रोटाइप की फिब्रोसिस्टिक चेंजेस एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। सो पॉलीसिस्टिक ऑब्वियस अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम है तो उसमें ये कोज हो सकती है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होता है, जस्ट सपोज कि किसी का एस्ट्रोजन लेवल या प्रोजेस्टेरोन रेशियो जो होता है वो इंक्रीज कर गया तो उसके अंदर भी ये कोज हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन, ठीक है। हाइपोथायरॉइडिज्म, इंक्रीज इनटेक ऑफ कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट की जो वुमेन इनटेक कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट का ज्यादा करती है उसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। नल्लीपेरिटी एंड प्री मेनोपोजल वुमेन। नल्लीपेरिटी मीन्स आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, नल्लीपेरिटी मतलब जिसने अभी तक कंसीव नहीं किया है, 0 बेबीज हैं, वो वाली वुमेन। और प्री मेनोपोजल वुमेन जिनके मेनोपोज उनकी एज से पहले हो चुके हैं, ठीक है। प्री मेनोपोजल वुमेन्स को ये हो सकता है, ठीक है। सो ये था इसकी टियोलॉजी। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, अब तक हम पढ़ते आए हैं, ग्रोस पैथोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोस वाली, ठीक है। सो ग्रोस पैथोलॉजी के अंदर बोला गया है अपीयर्स एज फर्म मास कंटेनिंग सिस्ट ऑफ वेरिएबल साइज यूजुअली 1 to 2 मिलीमीटर to 2 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है कि इसमें फर्म मास टाइप का कुछ सिस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और वो उसका जो साइज है वो वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, कहाँ से 1 to 2 मिलीमीटर से स्टार्ट होके 2 सेंटीमीटर तक उसका साइज जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज्ड कनेक्टिव टिश्यू कॉजिंग निड्यूलिटी। तो क्या बोला गया है कि कनेक्टिव टिश्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, टिश्यूज कनेक्ट होते जा रहे हैं तो वहां पे नोड्यूल्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। सिस्ट कंटेन्स क्लियर टू ब्राउनिश फ्लूइड। और सिस्ट कैसा फ्लूइड कंटेन करता है, क्लियर और ब्राउनिश कलर्ड फ्लूइड वो अपने अंदर कंटेन करता है। सो ये था इसका ग्रोसली वाला। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक वाले की, ठीक है।
सो माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या बात की गई है, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग डक्ट। तो इसमें ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो डक्ट को लाइन करते हैं उसकी ग्रोथ इंक्रीज करी है। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्रेस्ट ट्रॉमा, ब्रेस्ट ट्रॉमा में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है। प्रोलिफरेशन चेंजेस आर सीन इन ब्रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिस और इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रेस्ट लोब्यूल्स, फिब्रोसिस एंड सिस्ट फॉर्मेशन। सो प्रोलिफरेशन के कारण चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं हमें ब्रेस्ट में, एडिनोसिस फॉर्म हो रहा है वहां पे, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं ब्रेस्ट लोब्यूल्स के नंबर्स, ठीक है, फिब्रोसिस के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, सिस्ट फॉर्मेशन वहां पे देखने को हमें मिल रही है, ठीक है। एपिथेलियल प्रोलिफरेशन में फ्रॉम इंट्राडक्टल पेपिलोमा। सो एपिथेलियल प्रोलिफरेशन जो कि हमारी लाइनिंग में हो रही थी तो वो हो रही है इंट्राडक्टल पेपिलोमास को फॉर्म कर रही है, ठीक है। एपिथेलियल प्रोलिफरेशन क्या कर रही है, वो इंट्राडक्टल पेपिलोमास को फॉर्म कर रही है। डायलेशन ऑफ टर्मिनल डक्ट्स लीड्स टू डक्ट एक्टेसिया। सो डायलेशन हो रही है टर्मिनल डक्ट्स की। अगर टर्मिनल डक्ट्स डायलेट कर रही हैं तो वो किस चीज को लीड कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं डक्ट एक्टेशिया को, ठीक है। सो ये थी इसकी माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में या पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में जैसे हमने बात किया, उसके कारण क्या हो रहा है, लेड्स टू फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड वहां पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू सिस्ट फॉर्मेशन, जो कि सिस्ट फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। एक आ जाएगा इसका कि जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके कारण क्या हो रहा है कि इंक्रीज्ड फाइब्रस टिश्यू का जो नंबर था वो इंक्रीज कर रहा था, जिसके कारण पैल्पेबल लम्प्स फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस हमने दो उसमें की है, ठीक है। एक में है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है जिसके कारण सिस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन की। एक हमने पढ़ा कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फाइब्रस टिश्यू का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और वहां पे पैल्पेबल लम्प्स बन रहे हैं, ठीक है। नोड्यूलैरिटी देखा था ना हमने, कनेक्टिव टिश्यू के कारण इंक्रीज हो रहा था, फाइब्रस टिश्यू के इंक्रीज करने के कारण वहां पे लम्प्स फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, ठीक है। सो उसमें वही आएगा, ब्रेस्ट लम्प्स हो गया, ब्रेस्ट नोड्यूल्स हो गया, लंपी टिश्यू, ब्रेस्ट पेन, टेंडरनेस, ब्रेस्ट स्वेलिंग और फुलनेस, ग्रीन और डार्क ब्राउन नॉन ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज। तो ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, कंप्लीट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। मेमोग्राफ में हम करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम ब्रेस्ट लंप को डिटेक्ट करेंगे उसकी हेल्प से, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करेंगे जो कि हमारी हेल्प करेगा फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो फ्लूइड फिल्ड है, सिस्ट है या फिर सॉलिड मास है। मतलब अल्ट्रासाउंड में बताएगा कि जो भी वो टेंडरनेस है या जो वो बल्ज टाइप का कुछ फॉर्म हुआ है वहां पे, तो उसके अंदर फील्ड क्या है, फ्लूइड फील्ड है या मास, सॉलिड मासेस है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से वो चीज क्लियर होगी और ब्रेस्ट बायोप्सी से हमें एनालाइज करेंगे हम फर्दर माइक्रोस्कोपिक जो हमने पैथोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकती है, वन और मोर लम्प्स ब्रेस्ट में बन सकते हैं, ठीक है। निप्पल डिस्चार्ज इसमें हमें देखने को मिल सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।